और ये कैंडिडेट जितने भी हैं, क्या क्या उनको कैंडिडेट जब बनेंगे तभी जाके मुद्दा उठाएंगे, या चुनाव आने के बाद, चुनाव जब खत्म हो जाता है तो क्या वो जो दलाली होता है हमारे प्रखंड पे, वो दलाली को कौन रोकेगा? दलाली पहले होता था, जब से मैं विधायक हूँ। कोई अगर बता देगा कि अगर अशोक चौधरी के रिज्यूम में 1 रुपया लिया गया है तो मैं उस दिन से राजनीतिक छोड़ दूंगा। जनता कितनी जागरूक हुई है कि उन्हें ये पता है कि नहीं, उनका पेंशन 400 नहीं 400 से बढ़ना चाहिए। आज वो डोमेस्टिक वायलेंस अगर घर में होता है तो वो उनके अधिकार को समझ रही हैं, जान रही हैं, वो अब पुलिस में कंप्लेन कराती हैं। अब वो इतनी जागरूक हुई हैं कि वो अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहती हैं, सिर्फ शादी के बंधन में नहीं बांधना चाहती हैं। वो चाहती हैं जो वर्तमान विधायक जी हैं, किसान के लिए उन्होंने अभी तक क्या किए, 5 साल उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। आज भी हमारे सकरा का किसान भगवान भरोसे खेती करते हैं। अंबेडकर छात्रावास विद्यालय 2017 से हम लगे हुए थे। आज सिमरी गांव में 4 एकड़ में अंबेडकर छात्रावास विद्यालय मैं सैंक्शन कराया हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर के। वो 48 करोड़ के लागत से 720 बेड का, आज अगर वो उसका टेंडर भी हो चुका है और वो विद्यालय बनेगा तो हमारे सकरा विधानसभा के जितने भी गरीब गुरबा की बच्चियां हैं वो उस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करने का काम करेंगे। जमाने में डर गए हैं सब, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? हम लोग भाई किसान है किसान परिवार के लड़का है, और अपनी जमीन सिद्ध करने के लिए जब ये भ्रष्टाचार आपका सीओ बैठा हुआ है, प्रशासन बैठा हुआ है, थाना बैठा हुआ, दलाल बैठा हुआ है, तो इसको आप लोग सुधारिए तब किस। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम जो प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस है, इसके तहत हम बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। करीब हमारी 3 टीमें 3 अलग अलग गाड़ियां बिहार के करीब 30,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा पर निकली है। इसके तहत हम पूरा एक दिन एक विधानसभा क्षेत्र में गुजारते हैं, अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं, और शाम को ठीक इसी प्रकार से हमारा एक चौपाल लगता है जहां उस विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद होती है और ठीक सामने मंच पर उनके जनप्रतिनिधि होते हैं। आज हमारा यह कार्यक्रम, हमारा चुनावी चौपाल मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र में लगा है, जहां सकरा विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है और उनके जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। यह कार्यक्रम शुरुआत करें उससे पहले हमारे बीच जो हमारे अतिथि हैं उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूं। हमारे साथ सकरा के विधायक व जदयू नेता अशोक कुमार चौधरी जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ उमेश कुमार राम जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सचिन राम जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। हमारे साथ जनसुराज से अपना पक्ष रखने के लिए प्रवीण कुमार जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। हमारे इस कार्यक्रम जो प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस है, जिनकी मदद से, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल आयोजन हो सका है, उनका मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। हमारे कार्यक्रम के पावर्ड बाय वास्तु विहार, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट है, मैं इन तीनों कंपनियों का आभार व्यक्त करता हूं। अब हम अपने प्रतिनिधियों के बीच चलते हैं। सबसे पहले सर, जितने हमारे मंचासीन प्रतिनिधि हैं उन्हें करीब हम शुरुआत में 2-2, 3-3 मिनट का वक्त देते हैं। उसके तहत आप अपनी जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं, सकरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को, आप अपनी बात रखेंगे। जब सारे प्रतिनिधि अपनी बात रख लेंगे फिर हम जनता के बीच पहुंचेंगे और उनके मुद्दे और उनके सवाल को लेते हुए आपसे और जिनसे भी संबंधित सवाल होगा हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। सभी से, चाहे वो मंचासीन प्रतिनिधि हो, चाहे इस सभागार में बैठे हुए जो जनता है, सभी से एक आग्रह है कि सवाल रखते हुए, अपने मुद्दों को रखते हुए मर्यादित रहेंगे, अपने शब्दों का ख्याल रखेंगे, कोई भी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब
इसी के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत माननीय विधायक अशोक कुमार चौधरी जी से। विधायक जी, आप अपनी जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं सर, माइक सामने है, अपनी बात रखें सर। प्रभात खबर के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली कि आज हम लोग 2 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं। जनता और जनप्रतिनिधि का बात सुनने के लिए, तो हमको अच्छा लगा कि आप लोग सब आदमी यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने कार्यक्रम के आधार के अनुसार। तो हम बहुत बेहद खुश हैं हम लोग कि जनता सवाल करेगा, उसका जवाब हम एक दूसरे को देंगे। धन्यवाद विधायक जी। प्रवीण जी बात रखें सर। प्रवीण जी बैठ के ही सर, बैठ के ही। जी, यहाँ सभा में सभी उपस्थित लोगों का मेरा प्रणाम सलाम। और मैं विगत 10 वर्षों से सकरा के धरती पे बगैर किसी दल में रहे हुए हमने एक समाज सेवक के रूप में हमने सेवा दिया है, और आगे भी हमें मौका मिलती है तो मैं अपने जितना क्षमता है पूरी क्षमता के साथ जो है हम लोगों को सेवा करने की पूरी प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। उमेश जी। हम सर्वप्रथम प्रभात खबर के मीडिया के सभी साथियों को एवं मंचासीन और सभा में उपस्थित हमारे सम्मानित सकरा विधानसभा के नेतागणों को सर्वप्रथम नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उनके परिवार को भी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथियों, मैं सरकारी शिक्षक की नौकरी से त्यागपत्र देकर सकरा की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं और सकरा की समस्याओं के लिए, आम जनता के समस्याओं के लिए मैंने भारत सरकार, बिहार सरकार, प्रशासन से धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं हमेशा लड़ता रहा हूं उनकी आवाज़ के लिए। मैं विगत 26 वर्षों से सकरा को अनुमंडल बनाने के लिए, बरियारपुर को प्रखंड का दर्जा देने के लिए और सकरा विधानसभा क्षेत्र में सभी क्षतिग्रस्त सड़कों, बिजली की मुहैया कराने के लिए, जले हुए ट्रांसफार्मर इत्यादि के लिए मैं संघर्ष करता रहा हूं और आगे भी संघर्ष करूंगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ढोली स्टेशन से दिल्ली जाने के लिए, पंजाब जाने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए यहाँ किसी भी गाड़ी का स्टॉपेज नहीं था, लेकिन मैं ढोली में धरना प्रदर्शन करके रेल प्रशासन से मैं यहाँ के लोगों के लिए आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से अपनी मांग रखा और मजबूर होकर के हमारी भावनाओं को देखते हुए रेल प्रशासन यहाँ सभी हमारी मांगें पूरी की है और हमारी जो मांगें हैं वो भी चरणबद्ध तरीक़ा से पूरी की जाएगी। आज हम सभी सकरा के लोगों को बधाई देते हैं कि हमारे आंदोलन में सबों का साथ मिला, जिस कारण आज लोग ढोली में चढ़ते हैं और कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे जहाँ भी जाना है जाते हैं और दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, पंजाब चढ़ते हैं और ढोली में उतरते हैं। ये हमारे संगठन का और हमारे संघर्ष का ये परिणाम है। मैं पुनः प्रभात खबर के साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं सकरा में और पीछे की तरफ से देता हूं। धन्यवाद। पीछे के गेट से आ जाएं सर। जी सचिन जी बात रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रभात खबर के पूरे टीम को नवरात्रि के शुभ अवसर पर बधाई, शुभकामनाएं। मंचासीन सभी नेतागण और सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस सकरा की पावन धरती पे
इतना अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं नवरात्रों की। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जो मुझे काम मिलता है, मैं सकरा ही नहीं, मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार में, क्योंकि महादलित प्रकोष्ठ के सह संयोजक होने के नाते मैं अपनी पार्टी का तन मन धन से काम करता हूं। यही मेरा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। अब हमारा ये कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ेगा। अगले हिस्से में जैसा मैंने बताया भी कि हम अब सीधे सवालों की ओर चलेंगे। आप सबसे एक बार फिर आग्रह है कि आप अपने सवाल रखते हुए मर्यादित रहेंगे और सही शब्दों का चयन करेंगे। जिनके पास भी सवाल है, आप अपने जगह पे बैठे हुए बस हाथ को ऊपर करें, मैं आपके पास आकर के सवाल लूंगा। जी भाई साहब, जी बताएं, नाम बताएं और सवाल। खड़े हो जाइए। मैं हसन नासिर उर्फ लड्डू, पूर्व उप प्रमुख हूँ शकरा का। मैं अपना सवाल वर्तमान विधायक जी से करना चाह रहा हूँ कि इनके माध्यम से पिछले 5 साल पहले जब चुनाव जीतने आए तो ये धन कुबेर का काम किए और लोगों को, कुछ दलाल किस्म के लोगों को पैसा दे करके ये सकरा पे कब्जा किए और 4.5 साल तक पुनः ये क्षेत्र से गायब रहे। हमारी किसी समस्या को नहीं सुना। जो इन्होंने 2 बड़ी वादा जनता के बीच में किया था, एक श्यामपुर घाट पे पुल का, वहाँ भी एक सभा में इन्होंने अनाउंस किया था कि अगर नहीं हुआ तो पहुँच पुल मेरे माध्यम से बनेगा। एक पुल बेरवाडी पंचायत में, बेरवाडी गांव में इन्होंने जग में जा कर के और जग के कार्यक्रम में बैठ कर के ये वादा किया कि 5 साल के अंदर में मैं इस पुल को बनाऊंगा। अगर नहीं बना सका तो अपने कोष से कम पहुँच पुल का निर्माण करा दूंगा। लेकिन ये दोनों वादा पर फेल रहे और इनके द्वारा क्षेत्र में जो विकास चाहिए था, लोगों के बीच में सुख दुख दर्द में हमेशा उपस्थित रहना था, वो यहाँ असफल रहे। इसका जवाब वो दें। ठीक है विधायक जी, सामने ही माइक है। कह रहे हैं कि जो वादा किए वो पूरा नहीं हो पाया। दो पुल का वादा करके गए थे सर। परिचय भाई साहब, नाम बताइए। मेरा नाम हसन नासिर उर्फ लड्डू, मैं पूर्व उप प्रमुख हूँ शकरा का। जो भी सकरा में पुल बनना है वो सब रोड पास हो गया है, पुल सहित। तो पुल के संबंध में श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि जाके अपने कम से कम जाके पता लगा ले कि पुल पास है कि नहीं। ठीक है, एक सेकंड, मैं एक और चीज कह रहा हूं कि हम ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का थीम है कि हम चौपाल लगाए हैं। कोई डिबेट शो नहीं है, कोई क्रॉस वॉर नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं। हम चर्चा करने बैठे हैं कि सकरा विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या हैं। आपके मुद्दों को हम आपके प्रतिनिधियों तक लाएंगे। अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पूरे बिहार और देश को दिखा रहे हैं। यहां पे हम कोई क्रॉस वॉर नहीं करेंगे, कोई हम 1 to 1 नहीं करेंगे। हो सकता है सर, जो जवाब मिल रहा है पैनल की तरफ से, हो सकता है कि आप संतुष्ट ना हो, या फिर आपके सवाल से भी पैनल हो सकता है पूरी तरह से संतुष्ट ना हो। तो ये आपके मनस्थिति पे है कि आप सोचिए आपको जो जवाब मिला है वो कितना संतुष्ट आपको करता है। और बताइए, और कोई सवाल हो तो बताएं। जी भाई साहब, आपके पास भी सवाल है और आपके पास पहुंच रहा हूं मैं। जी, शिक्षा के मामला में मेरा मुरौल प्रखंड है, वहाँ का कई अनुसूचित जाति अंबेडकर विद्यालय जो आवासीय है वो 6 वर्षों से महिला शिल्पकला में चल रहा है। डाइट का कार्यालय जो ढोली में चलना था, मुरौल प्रखंड का डाइट का कार्यालय चलता है चैपमैन स्कूल में, और अंबेडकर जो आवासीय विद्यालय है उसमें अनुसूचित जाति के बच्चे और बच्चियों को मुफ्त में पढ़ने का आवासीय सुविधा है, जो आज तक सकरा विधानसभा में मुरौल प्रखंड पड़ता है और विधानसभा स्तर का विद्यालय है। ये शिक्षा का मामला है जिस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान विधायक जी को ये याद है कि नहीं, ये उसका जवाब देंगे। जी, माइक वही है सर, माइक वहीं पड़ा हुआ है। हम श्रीमान से कहना चाहेंगे
कि कई बार इस संबंध में आपने आवाज उठाया है जो हम आपकी बात को नहीं सुने। जनसुराज नेत्री रेणु पासवान जी हमारे साथ, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। अब सवालों की ओर विधायक जी से एक आग्रह भी होगा कि जो चूंकि सर कार्यक्रम हमारा पूरा 1 घंटे का है तो जवाब थोड़े विस्तार से देंगे ताकि लोगों की संतुष्टि हो पाए और लोग सवालों की ओर बढ़ेंगे। नहीं ठीक है, मैंने पहले भी कहा आपको, नहीं बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि जो जवाब मिल सकता है चाहे आपके सवाल से भी हो सकता है कि वो संतुष्ट ना हो, तो यहां पे डिबेट नहीं करना है हमें। जी भाई साहब। जी हमारे यहाँ हम नगर पंचायत मुरौल के उप मुख्य पार्षद हुए, उस हिसाब से मेरे जो विधायक जी हैं उनको हमारे जो प्रखंड है कम से कम महीना में एक बार उसको विजिट करना चाहिए। हमारे स्कूल का हाई स्कूल का वो अध्यक्ष है, वहाँ पे महीना में एक बार आना चाहिए। हमारे मुरौल प्रखंड में एक क्या कहते हैं पिलखी में एक हॉस्पिटल है जो बहुत पहले बना, आज तक वो हॉस्पिटल जो है मिठा में बकरी यहाँ पिलखी में उस हॉस्पिटल का क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं। विधायक जी, लोग कह रहे हैं कि प्रखंड का मुख्यालय जो है कभी विधायक जी घूमने नहीं आते हैं, पिलखी में हॉस्पिटल है उसकी स्थिति जर्जर है। आते हैं, ऐसा नहीं है कहना कि नहीं आते हैं, लेकिन पिछले बार आए थे जब उनका 20 सूत्री का बैठक था तो विधायक जी आते हैं। 20 सूत्री का बैठक होता है तब आते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे दोनों प्रखंड जो है वो दोनों प्रखंड में हमारे जो भी विधायक है, क्या वो जो कैंडिडेट आज मान लीजिए कि जितने सारे कैंडिडेट हैं और ये कैंडिडेट जितने भी हैं क्या उनको कैंडिडेट जब बनेंगे तभी जाके मुद्दा उठाएंगे या चुनाव आने के बाद चुनाव जब खत्म हो जाता है तो क्या वो जो दलाली होता है हमारे प्रखंड पे वो दलाली को कौन रोकेगा? ठीक है, प्रखंड में भ्रष्टाचारी का भी मामला है और सभी प्रतिनिधियों से, चूंकि जनसुराज के साथी भी हैं और महागठबंधन के भी हैं, सभी लोगों से सवाल होगा। जी विधायक जी। दलाली पहले होता था, दलाली पहले होता था। जब से मैं विधायक हूँ कोई अगर बता देगा कि अगर अशोक चौधरी के रिज्यूम में 1 रुपया लिया गया है तो मैं उस दिन से राजनीतिक छोड़ दूंगा। चलिए रेणु जी, लोग कह रहे हैं कि विधायक बनने के बाद ही ब्लॉक का चक्कर होगा या भ्रष्टाचार का चीजें वो दूर होगा। पहले भी आप लोग वहां पहुंचिए और चीजों को ये कह रहे हैं। कोई समस्या नहीं है क्योंकि जो हमको काम मिला वो काम मैंने कर दिया। नहीं ठीक है, पूछने दीजिए। आप पूछिए ना कि कहाँ पैसा लेते हैं विधायक जी, लेते हैं ना पूछिए। रेणु जी माइक वही है, रुक जाइए, आ रहे हैं। जी हेलो, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब हमारे सकरा के गणमान्य अधिकारी है, नागरिक है और आपका सवाल बहुत ही जायज़ है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग विधायक अगर बनना होता किसी को भी तो हम लोग हेलीकॉप्टर मोड पे ही आके कहीं बड़ी पार्टी ज्वाइन करके टिकट ले करके वहीं से वहीं रवाना हो जाते। आज हम जनसुराज के माध्यम से भी पिछले 3 साल से जब पार्टी नहीं बनी थी उससे पहले 3 साल से जमीनी लड़ाई जो होती है, एक जो चुनावी रणनीति होती है, लड़ाई होती है, जनता का मुद्दा कैसे आगे लाया जाता है, वही काम हम लोग कर रहे हैं। अगर हमने नहीं किया होता, आज देखिए जनता कितनी जागरूक हुई है कि उन्हें ये पता है कि नहीं, उनका पेंशन 400 नहीं 400 से बढ़ना चाहिए। आज वो डोमेस्टिक वायलेंस अगर घर में होता है तो वो उनके अधिकार को समझ रही हैं, जान रही हैं, वो अब पुलिस में कंप्लेन कराती हैं। अब वो इतनी जागरूक हुई हैं कि वो अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहती हैं, सिर्फ शादी के बंधन में नहीं बांधना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनके बाल बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़े। आज हमने जो मुद्दा उठाया, जगह जगह पे आंगनवाड़ी केंद्र में जब हम जाते हैं, 3 साल 4 साल हो चुके हैं, देखती हूँ कि आंगनवाड़ी में ज़्यादातर महिलाएं अपने कामों में लगी होती हैं, जो सेविकाएं होती हैं, जो पढ़ाती हैं। वही नागरिक जो टोला मोहल्ला वाइज आंगनवाड़ी बना हुआ है, आंगनवाड़ी के जो जिस जाति से वो आंगनवाड़ी बना है, जैसे मुसहर टोला हुआ, हम ज़्यादातर जाते हैं वहाँ, देखते हैं उनके बच्चों के तन पे कपड़े नहीं हैं, महिलाओं की सब
फटी साड़ी, जो फटी पुरानी साड़ी होती है उसी में उनकी ज़िंदगी चल रही है। तो आखिर जो सुविधा आई थी वो कहाँ गया? हम उनको उस बात को ले भी जागरूक करते हैं कि आप बोलिए, हम एक आपकी आवाज़ बन सकते हैं, लेकिन स्थानीय जो मुद्दा है वो हम ही उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सवाल जी भाई साहब। मेरा कहना है कि जितने भी प्रत्याशी अभी ऊपर जो स्टेज पर बैठे हैं उनका विजन क्या है सकरा के प्रति, ये क्लियर करवावे उनसे। और सकरा में पिछले 5 वर्षों से सत्या का तो विकेंद्रीकरण हो गया, लेकिन प्रशासन का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, जिसके कारण आज बाजार सकरा जो है एकदम सुस्त पड़ गया है। यहाँ ग्राहकों की नहीं, यहाँ अनुमंडल बनना चाहिए। क्या इस पक्ष में सारे उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? पूरे प्रखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है दाखिल खारिज में। दूसरा, हायर एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ केवल मात्र एक महाविद्यालय जिसका नाम है श्री रामेश्वर चेथुरु महाविद्यालय, उसके विकास के लिए इन लोगों ने क्या किया पिछले 5 वर्षों में? सकरा रेफरल हॉस्पिटल जो बंद होने के कगार पर, नया पीएससी बन रहा है, अब तक वर्तमान विधायक या जो लड़ने के दावा रखते हैं उन्होंने उसके लिए क्या किया? क्या धरना किया, प्रदर्शन किया? आने वाले 6 महीना में वो रेफरल हॉस्पिटल बंद होने के कगार पर। ठीक है, ठीक है, विजन पे बात करेंगे। जी चाचा, सवाल है आपका? मेरा सवाल है किसान से रिलेटेड। जो वर्तमान विधायक जी हैं, किसान के लिए उन्होंने अभी तक क्या किए? 5 साल उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। आज भी हमारे सकरा का किसान भगवान भरोसे खेती करते हैं। आज पानी, धान का खेती करना हो तो भी भगवान भरोसे पानी होगा, तब जाके हम धान का खेती करेंगे। आज गेहूं का खेती करना हो तो भी भगवान के भरोसे हम गेहूं का खेती करेंगे। इसके सिवा कोई फसल हमारे सकरा विधानसभा में नहीं होता है। तो वर्तमान और जो भी अभी भावी प्रत्याशी हैं उनका विजन क्या है सकरा के लिए? सकरा का रोल मॉडल क्या है तैयार किए हैं? इस पर इनका जवाब हम लोग को चाहिए। ठीक है, बात मिला के किसान और विजन पे हो गई है। विजन बताइए सभी लोग। विधायक जी से ही शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जनसुराज के प्रवीण जी भी हैं। प्रवीण जी, क्या विजन होगा? कैसे सकरा विधानसभा को आप विकसित करेंगे भाई? जी, मैंने पहले ही आप लोगों के समक्ष हमने अपनी बात को रखा था कि विगत बगैर किसी दल में रहे हुए हमने लोगों को सेवा किया है। जहाँ से भी हमें सूचना मिली है सेवा करने के काम किया। और आज मैं जन स्वराज पार्टी में अगर हूँ तो ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो 5 मैनिफेस्टो है उनकी बातों को देखते हुए हमें लगा कि ये 5 जो बातें हैं या 5 बातें ऐसा है जैसे कि पलायन, अगर हमारी जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो पलायन पे सबसे पहले काम की जाएगी, जो कि 10 से 15 हज़ार रुपये रोजगार के लिए दिल्ली, बम्बे, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जाकर जो है काम करते हैं अपने बाल बच्चा अपने समाज से हजारों किलोमीटर दूर रहकर, और इस काम को किया करते हैं। दूसरी नंबर चीज, आज जो है अपने पूरे बिहार में 80% ऐसे परिवार है जो समूह लोन से जकड़े हुए हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा 2 दिन पहले पिलखी पुल से जो है एक महिला अपने 2 नवोद बच्चों को जो है वो नदी में फेंक दी। वो किस लिए फेंक दी? क्योंकि समूह लोन का जो है उसके ऊपर 2 लाख रुपए कर्ज था। तो 2 नंबर ये बातें हुई। तीसरी नंबर, जो भी 60 वर्ष के जो ऊपर के जो उम्र के जो लोग हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष है, अगर हमारी सरकार बनती है 2000 रुपये उनको जो है वृद्धा पेंशन दी जाएगी। शिक्षा के लेकर जो 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है हर बच्चों को 1000 रुपये जो है उनको मदद राशि दी जाएगी। उसके बाद जो हमारे किसान भाई है, आज जो है खाद, बीज, पानी, मजदूर, हर चीज का आप महंगा आप देख सकते हैं कितनी महंगाई हो गई है। तो मजदूर भाइयों के लिए, किसान के लिए जो है, किसानों के लिए जो खेत में जो मजदूर जो लगते हैं उनके लिए मुफ्त में जो है मजदूर की व्यवस्था की जाएगी। तो ये 5 जो हमारी प्रशांत किशोर जी की बातों है, अगर हमारी सरकार बनती है जन स्वराज पार्टी की तो हम लोग ये 5 चीज हम लोग 100% पूरा करेंगे। और ये 5 विचार ऐसा है कि इसमें मजदूर हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे पूंजीपति लोग हो, चाहे इसमें युवा वर्ग हो, ये सभी को लाभ मिलेगा। कोई परिवार वंचित नहीं रह पाएगा। जी, उमेश जी के पास चलते हैं, बात रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मित्रों, मैं सकरा
विधानसभा के चौतरफा विकास के लिए मैं वर्षों से संघर्षरत हूँ। आप लोगों को ज्ञात होगा कि मेरे पिताजी पूर्व विधायक स्वर्गीय फकीरचंद राम को जब सकरा की जनता ने जिताया तो आज सकरा कॉलेज सकरा जो है उसका सरकारीकरण कराया और मुरौल में ढोली फिशरी कॉलेज बनवाए और हम बिना चुनाव जीते हुए ढोली में दुबा सिंहों के यात्रियों के लिए हमने आंदोलन करके ट्रेनों की सुविधा दिया है। मैं सकरा को अनुमंडल बनाने के मांग को लेकर प्रखंड से जिला राज्य स्तर तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके उपरांत निवर्तमान सरकार आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी के समय कार्मिक विभाग के पत्रांक याद नहीं है अभी 2004 में सकरा को अनुमंडल बनाने और पिलखी गंडक पर पुल निर्माण का आदेश दिया था कार्मिक विभाग के द्वारा, लेकिन गंडक का पुल पिलखी में तो निर्माण हो गया, लेकिन जो हमारे सुशासन बाबू की सरकार आई तो सकरा को अनुमंडल बनाने की मांग को जो कार्मिक विभाग के द्वारा भी उसका प्रक्रिया शुरू किया गया था उस 2 मिनट जी संदेह वक्ता में रख दिया गया। अभी पिलखी में हॉस्पिटल है और जबकि सकरा अनुमंडल बनाने की सभी प्रक्रिया पूरा करती है। यहाँ ढोली में कृषि कॉलेज है, सकरा कॉलेज है, बंगाही कॉलेज है, 2 ब्लॉक है, पुलिस अनुमंडल है, बिजली अनुमंडल कार्यालय है और सरकार अनुमंडल बनाने के लिए सरकारी जमीन भी सकरा में मुरौल में उपस्थित है। इसलिए हम अगर जनता हमको यहाँ से मौका देती है सेवा करने के लिए तो मैं सकरा को अनुमंडल बनाने, पिलखी में हॉस्पिटल शुरू करने और बरियारपुर को प्रखंड का दर्जा देने सहित चौतरफा सकरा के विकास के लिए मैं काम करूंगा। मैं वादा करता हूं मैंने अभी बहुत कुछ किया है सकरा के विकास के लिए और बहुत कुछ करने का अभी मेरा इरादा है। जय हिंद, जय बिहार। विधायक जी, सामने से सवाल आया कि अनुमंडल अब तक नहीं बना है। सामने से भाई साहब ने सवाल किया कि अनुमंडल अब तक क्यों नहीं बन पाया। ब्लॉक में सकरा विधानसभा में डिग्री कॉलेज को लेकर के भी भाई साहब कह रहे थे। माइक सामने है सर। 2020 रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। ठीक है, मैं आऊंगा 2020 में जब मैंने जीता तो कहा गया था कि अनुमंडल बनाने की कहाँ बात उठा से बताइए आप लोगों ने अनुमंडल बनाने की बात अगर पहले किए अगर होंगे तो हमको समझ में नहीं आए। अगर हमारे सामने अगर बात होता तो मैं इस पर आज भी थिंकिंग करता हूं, कल भी करूंगा। चूंकि जो सवाल हमारे नॉलेज में आया, जैसे बरियारपुर ओबी बनाने के लिए, खेल कूद मैदान बनाने के लिए और हॉस्पिटल बनाने के लिए जो समस्या हमारे सामने आया उसको मैं बनाने का काम किया हूं, और जो समस्या हमारे सामने नहीं आया उसे मैं बनाने के आदि नहीं हूं। और हमको अगर कहिएगा तो अगले बार से इसका काम करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ जदयू की तरफ से सुधा चौधरी जी हैं, एक बार उनका स्वागत करें सुधा जी का। हमारे साथ अनिल राम जी है जदयू की तरफ से, इनका भी बहुत बहुत अभिवादन है। आरजेडी की तरफ से सतीश पासवान जी हैं, इनका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, सवाल यह है, सब लोगों ने पूछा, दावेदारी तो बहुत करते हैं, विजन क्या है आखिर सकरा विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने का? बहुत बहुत धन्यवाद। आज सकरा के हाई स्कूल मैदान में प्रभात खबर के तरफ से चौपाल कार्यक्रम में आए हुए हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और यहां पर मंच पर मंचासीन हम लोग के कांग्रेस के बड़े भाई उमेश राम जी हैं, भाजपा के नेता सचिन भाई जी हैं, आरजेडी के नेता सतीश पासवान जी हैं, जनसुराज के नेता हमारे
नेता हैं और जनसुराज के नेत्री रेणु पासवान जी हैं और हमारे जदयू के नेत्री सुधा चौधरी जी हैं। मैं उन लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं और इस हॉल में बैठे हुए जितने भी हमारे गार्जियन हैं, दर्शक बंधु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अनिल कुमार राम 2011 में मैं सामान्य सीट से पंचायत समिति का चुनाव जीता। 2013 में फिर मैं सकरा प्रखंड प्रमुख के पद पर काबिज हुआ। और मैं 3.5 साल के दरमियान में मैं अपने निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक से सकरा प्रखंड प्रमुख होने के नाते मैं जनता को सेवा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जितने भी योजनाएं हैं मैं उनको जमीन पर उतारने का काम किया। भाई साहब बार बार कैमरा के सामने आइएगा तो रिकॉर्डिंग भी सही नहीं होगी। कोई 2016 में जब सकरा प्रमुख का सीट याति पिछड़ा हो गया तो मैं फिर अपनी मां को। भाई साहब आप ये बताइए कि सकरा को कैसे अच्छा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं उसी पे आइए कि जब मेरी मां मुखिया बनी तो सकरा विधानसभा में अंबेडकर छात्रावास विद्यालय 2017 से हम लगे हुए थे। आज सिमरी गांव में 4 एकड़ में अंबेडकर छात्रावास विद्यालय मैं सैंक्शन कराया हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर के। वो 48 करोड़ के लागत से 720 बेड का आज अगर वो उसका टेंडर भी हो चुका है और वो विद्यालय बनेगा तो हमारे सकरा विधानसभा के जितने भी गरीब गुरबा की बच्चियां हैं वो उस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करने का काम करेंगे। आपको हम बता देना चाहते हैं कि 20 साल पहले का बिहार का याद है ना, क्या था बिहार? शाम में घर से आप लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। 20 साल पहले का ये स्थिति था। हम आपको बता देना चाहते हैं जब हमें सकरा विधानसभा की जनता अगर मौका देगी तो सकरा को पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा सकरा को अनुमंडल बनाने का। दूसरा प्राथमिकता रहेगा बरियारपुर को प्रखंड बनाने का। तो मैं आपको वचन देता हूं कि इस काम से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और रात दिन जनता को सेवा किए हैं, मैं सेवा करूंगा। लेकिन मैं एक पार्टी के नेता के होने के नाते मैं जदयू का नेता हूं। माननीय विधायक जी को इस चौपाल में से जब उन पर सवालों की झड़ी लगी तो इन चौपाल में से उनको मैदान छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, उनको बैठना चाहिए था और जनता को जवाब देना चाहिए था कि 5 साल में वो क्या किए और क्या नहीं किए। ठीक है, धन्यवाद। सवाल जिनके बची भाई साहब बताएं। हाँ आपका जी। परवीन जी, आपसे मेरा एक सवाल है। जनस्वराज के तरफ से आप बोले हैं, जो मैं जनस्वराज का प्रतिनिधित्व करता हूं, पीके जी से मिला हूं। तो अभी पूरे प्रखंड में बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र में वो 25 रुपया या 30 रुपया या 20 रुपया का एक कार्ड बन रहा है, लाभ कार्ड, जो 25,000 रुपया तक का उस पर लालच दिया जा रहा है। अगर क्या उनकी सरकार नहीं बनेगी तो वह 25 रुपया का हिसाब कौन देगा हमारे सकरा के? ठीक है, दोनों प्रतिनिधियों से इस पे जवाब लेंगे। रुक जाइएगा, सवाल और ले लेते हैं। थोड़ा सा जगह दे दीजिए मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी चौपाल का आयोजन किया। एक छोटी सी शब्द के साथ हम अपनी बात को शुरुआत करेंगे। इस जमाने में डर गए हैं सब, इस जमाने में डर गए हैं सब, अगर हम भी चुप रहें तो बोलेगा कौन। इसी शब्द के साथ अपनी बात को शुरुआत करते हैं। विधायक जी तो है नहीं हमसे सवाल करें। कुछ सकरा के यहाँ के युवाओं की बात करें, जो युवा 3 दिन में रेलवे यानी केंद्र सरकार को झुका सकती है, सकरा वो धरती का नाम है जो 3 दिन में नई ट्रेन चला लेती है। आज उस ट्रेन के नाम पर न जाने कितने प्रत्याशी वोट मांगने का काम करते हैं। वो अग्निवीर आंदोलन जो आपने देखा पूरे भारत में किस तरीके से एक नई क्रांति ला दी थी, किस तरीके से युवाओं के अंदर एक जोश भर दिया था, और वो
लड़ाई, उस दौर की लड़ाई में सकरा के युवाओं ने कोरोना काल में बंद ट्रेनों की मांग कर रही थी। उस दौर में कोरोना काल में जो ट्रेनों की पैसा बढ़ाई गई थी, जो फी बढ़ाई गई थी, जो टिकट की प्राइस बढ़ाई गई थी, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसी सकरा के धरती पे वो नौजवान लड़ रहे थे जो किसान की एमएसपी की लड़ाई। आप मुद्दा बताइए यहाँ का। वही मैं, आप तो विधायक जी है नहीं, मुद्दा बताइए। हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पूरा बिहार और पूरा देश सुन रहा है। आप मुद्दा बताइए सकरा के मुद्दे को। सकरा का जो मुद्दा है, यहाँ किसानों की, सब्जी किसानों की बड़ी बेल्ट है, लेकिन आज तक इस पर किसी प्रत्याशी ने, किसी नेताओं ने इस पर आज तक पहलकदमी नहीं की। जिस लोग आज आप ही के मन से सवाल आ रहा है कि हमने ये छात्रावास बना दिया, हमने ये बिल्डिंगें बना दी, हमने ये शिक्षा का व्यवस्थाएं कर दिया। 2 आरक्षित विधानसभा के बीच ये सकरा आरक्षित विधानसभा है। यहाँ 1 डिग्री कॉलेज है जिसका नाम आरची कॉलेज है, और यही विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय के अंदर में उस कॉलेज को बैगन कॉलेज के नाम से कहा जाता है, क्योंकि वो आरक्षित विधानसभा का कॉलेज है। और डिग्री कॉलेज के नाम पर लंबे समय से युवा यहाँ पे लड़ रहे हैं, और आज वहाँ पर पीजी की पढ़ाई आज शुरू हुई है। इतने समय, लंबे समय से क्यों नहीं शुरू किया जा रहा था? ठीक है, कई मुद्दे सामने आए हैं। जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, वहां बुलाने के लिए जी बिल्कुल, आप कल इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल रहेगा। जी भाई साहब। सभी आए हुए सकरा प्रखंड के हमारे गणमान्य लोग को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी हम लोग किसान परिवार से हैं, कोई यहाँ जमींदार परिवार ना कोई नेता परिवार से है। हम एक ही चीज जानना चाहते हैं आप लोग से, जो ये मजमा लगता है ना, यही मजमा अगर आप लोग ब्लॉक परिसर में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सीओ हो, बीडीओ हो, कर्मचारी हो, जो कर रहा है, एक किसान अपनी जमीन के लिए, अपने पूर्वजों की जमीन के लिए, वो सिद्ध करने के लिए दर दर भटकता है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं। पैसा भी ठग लिया जाता है ब्लॉक में, लेकिन उसका दाखिल खारिज चाहे उसका रसीद नहीं करता है। दुर्भाग्य है आप लोग जैसे नेता का, जो सकरा प्रखंड में ब्लॉक हॉस्पिटल, उसका नाम है रेफरल अस्पताल। अगर कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को लेकर वो अस्पताल में जाता है, उसको रेफर, पेट दर्द दिया, रेफर कर दिया जाता है मुजफ्फरपुर। अगर वो मियाँ बीबी और उसका बच्चा है और वो मवेशी भी पाला है, वो मुजफ्फरपुर लेकर चला जाता है, चाहे सदर हो चाहे मेडिकल में, उसके घर परिवार देखने वाला, उसके मवेशी देखने वाला कोई, ये नाम का रेफरल अस्पताल है। भाई इस पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं आप लोग? जब भी चुनाव होता है, मेढक बरसाती मेढक के तरह सब लोग आते हैं, इसकी लड़ाई लड़िए। हम लोग, कहा गया है कोई भी देश का चाहे राज्य का कहीं का भी तरक्की गांव के खेत खलिहानों से ही होकर गुजरता है। हम लोग भाई किसान है किसान परिवार के लड़का है, और अपनी जमीन सिद्ध करने के लिए जब ये भ्रष्टाचार आपका सीओ बैठा हुआ है, प्रशासन बैठा हुआ है, थाना बैठा हुआ, दलाल बैठा हुआ है, तो इसको आप लोग सुधारिए, तब किसी और को सुधारिए। ठीक है, जनसुराज से सीधा सवाल था, बताएं सर, लाभ कार्ड को लेकर के। हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई ने सवाल जो किया है, सबसे पहले नंबर बात, 25 रुपया कहीं भी नहीं लिया जा रहा है। अगर कोई ले रहे हैं तो वो गलत है। हमारा जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ही आदेश है कि कार्ड बिल्कुल मुफ्त में बनाई जा रही है। सदस्यता जो शुल्क है, वो सदस्यता शुल्क जो है 10 रुपये मात्र लिया जा रहा है। वो भी हम लोग जहाँ भी अपने वॉलेंटियर को, या हम लोग जहाँ भी जाते हैं कार्ड बनवाने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप सक्षम हैं तो 10 रुपया दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, वो परवीन कुमार अपने जेब से देगा। यही है बात है भाई। 25 रुपया रेणु जी, अब आपके पास मैं पूछ रहा हूं, इनका कहना है कि अगर हार गए, पार्टी अगर नहीं जीत पाती है, तो उस 25 या 10 रुपए का हिसाब कौन देगा? रेणु जी, हाँ वही मैंने पूछा है। सबको मैं बता दूं कि जो परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, जिसमें हमने जनसुराज ने 5 चीज़ों की गारंटी दी है, उसके लिए ये कार्ड बन रहा है। कार्ड बिल्कुल मुफ्त बन रहा है, हर जन का बन रहा है, मुफ्त में बन रहा है। और चूँकि जनसुराज एक पार्टी के तौर पर अभी आई है बिहार में, हर पार्टी के लिए जो हमारे विचारधारा से जुड़ते हैं वो पार्टी के हो जाते हैं। पार्टी को होने के लिए एक सदस्यता शुल्क, कोई भी पार्टी हो, आज तक जितनी पार्टियां बनी हैं
सबने एक मिनिमम सदस्यता शुल्क जरूर रखा है, उसका सदस्य बनते हैं। उसी तरीके से जन सुराज के साथ भी जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं वो एक सदस्यता 10 रुपए की सदस्यता ले करके पर्ची लेते हैं। तो ये सदस्य बनने के लिए वो 10 रुपए लिए जा रहे हैं, ना कि वो कार्ड बनाने के लिए लिए जा रहे हैं। रुक जाइए, इस तरीके से नहीं, ठीक है। और कोई सवाल है? फिर उसके बाद चूंकि हम एक सवाल है, उसके बाद हम सभी प्रतिनिधियों के पास पहुंचेंगे। चूंकि देखिए, आप लोगों का उद्देश्य इतना ही होगा कि कैसे सकरा विधानसभा क्षेत्र का विकास किया जाए, कैसे यहाँ की जनता को विकसित करना है और कैसे आगे बढ़ाना है क्षेत्र को। विजन पे बात करेंगे, और चूंकि कार्यक्रम और सवाल जवाब के लिए संबंधित जो प्रत्याशी ये दावेदार होने चाहिए थे वो हमारे बीच नहीं है, तो फिर हम कार्यक्रम को समेटेंगे आपके विजन के साथ। सीधा सवाल की ओर। जी भाई साहब, किधर सवाल था? इधर। हाँ, आज सकरा प्रखंड अंतर्गत प्रभात खबर चौपाल कार्यक्रम में सकरा की धरती के आवाम जनताओं की ओर से प्रभात खबर के सारे टीम को मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस सभा में अगली कतार में जितने भी हमारे सामाजिक नाम बताइए, कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बैठे हुए, उनसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा एक आपके माध्यम से, आपके चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सकरा की कुछ समस्याएं मेरे जेहन में हैं, उसको मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से रखना चाहता हूं कि एक महुआ से पिपरी चौक होते हुए कनौजर घाट होते हुए दरभंगा 4 लाइन जो रास्ता जाती है उसको स्टेट हाईवे में परिणत करने की बहुत काफ़ी आवश्यकता है, और यह बहुत काफ़ी जन उपयोगी सड़क है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। दूसरा, सरकार का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको तीव्र गति से, जैसे मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लाइन कार्य बहुत काफ़ी धीमी गति से चल रही है, उसको कार्य सरकार से मैं आपके चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से मांग करता हूं कि वह तीव्र गति से चले और सुजावलपुर चौक पर ओवर ब्रिज का निर्माण हो। दूसरी बात, थाना गुमटी पर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज का जो बहुत दिनों से चर्चा है, प्रस्तावित है, वो अविलंब कार्य होनी चाहिए। दूसरी बात, किसानों के खेत में मनरेगा मजदूर को लागू करे, यही आपके चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से मैं मांग। ठीक है। हम सवाल करना चाहते हैं जदयू के जो प्रतिनिधि हैं उनसे और ये बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे। जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा जो प्रत्येक महिला को, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक एक महिला को 10,000 रुपया देंगे, तो इस बीच में जीविका कहाँ से आ गए? इस बीच में जीविका कहाँ से आ गई? और जो जीविका में नहीं है उसको क्यों नहीं? ठीक है, जवाब इसका ठीक है, आपका भी ठीक। रुक जाइएगा, सवाल रखे रहिए, मैं पहुंचूंगा इसके बाद। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। निवेदन नहीं, सवाल। मेरा प्रश्न है, जो सबसे पहला भ्रष्टाचार इतनी ज़्यादा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, जिसमें 1 नंबर में ब्लॉक में अंचल माफिया भी यहाँ बैठे हुए हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरा, लोग कहते हैं जो मैं गरीबों का नेता हूँ, लेकिन गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है। एक बच्चा पे 3 लमड़ी प्रत्येक दिन खर्च है। इसका कौन नेता हिसाब देंगे? जो मंच पर भी बैठे हुए हैं नेता, इनके पास भी मैं गया, जो अंचल में भ्रष्टाचार है, इन्होंने कहा क्या अनुमंडल की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार का विरोध करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बताइए। मेरा फिर से सवाल है, किसान के लेकर के किसी प्रत्याशी ने जवाब नहीं दिया, और हमारे चाचा ने भ्रष्टाचार को लेकर के जो इन्होंने सवाल उठाई है, मैं सभी प्रत्याशी से जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए मूड बनाया है कि जनता के लिए फिर बीच में लॉलीपॉप दे करके और ठगने का काम करेंगे?
शुरुआत जीविका से करते हैं। जदयू प्रतिनिधि रुक जाइए, आ रहे हैं इसके बाद। बताइए जीविका को लाने का क्या मतलब है सर? बीच में हमारे कुछ जनता भाई लोग क्वेश्चन किया है जीविका दीदी के बारे में कि जो 10,000 रुपया सिर्फ जीविका दीदी के दिया जा रहा है, औरों को क्यों नहीं। हम आपको बता देना चाहते हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास के क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी जो 10,000 रुपया जीविका दीदी के द्वारा जो जीविका दीदी के अकाउंट में दिया गया है, वो बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब अभी पूरे बिहार में 75 लाख जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया चला गया है। और भैया का क्वेश्चन था कि आगे महिला को मिलेगा कि नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो महिला नहीं जुड़ी है, जो महिला जुड़ गई है, वो महिला जुड़ भी रही है, उसको जोड़ना भी है, उसको भी 2,10,000 रुपया मिलेगा। सप्ताह में एक दिन उसके अकाउंट पे पैसा जाएगा। रोजगार करने के लिए हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रात दिन सोचते रहते कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े। हमारा भाई एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोल रहे थे। मैं आपके सहयोगी दल से इस पे जवाब लूंगा। भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल है, ऊपर में डबल इंजन की सरकार है सर, क्या कहेंगे? देखिए, जो रिश्वत लेते हैं वो किसी दल के नहीं होते हैं। पहली बात बता दूं, वो दल के नहीं होते। अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो रिश्वत देने वाले भी उतना ही दोषी है जो इतना लेने वाले हैं। आप कभी उनको पकड़वाइए, देखिए कैसे। अगर एक रिश्वत लेने वाला, 2 रिश्वत लेने वाला अगर जेल चला जाता है, कोई नाम है जो दोबारा रिश्वत मांग ले आपसे, तो कुछ हमें भी सतर्क होना पड़ेगा। जी ठीक है 1 to 1 नहीं, ठीक है, बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए। भ्रष्टाचारी के विरुद्ध रुक जाइए सतीश जी, ठीक है, बैठ जाइए। माइक दे दीजिए, माइक ट्रांसफर कीजिए। अब सीधा समापन की ओर बढ़ रहे हैं, सवाल आप नहीं लेंगे। 4 प्रमुख पार्टियां जो राजद, एक सेकंड सर, चारों बिहार की प्रमुख पार्टियों से मैं उनका विजन पूछ करके ये कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूं। आज शकरा बलराम साहू उच्च विद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम प्रभात खबर एक्सप्रेस के आयोजक का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी दलों के प्रत्याशी के रूप में जो प्रत्याशा में हैं, सभी भाइयों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सभी प्रबुद्धजन और सभी दलों से आए हुए हमारे अभिभावकगणों का और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं। आज जिस मंच से शकरा विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र के समग्र विकास और विजन पर हमारे मौजूदा विधायक से कई तरह के प्रश्न पूछे गए जो संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, उसका मलाल मुझे भी है। मैं भी कुछ प्रश्न रखना चाहता था। अस्वस्थ हैं, वह इस अस्वस्थ समय में सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र में धनबल का प्रयोग कर इस क्षेत्र के सम्मान और स्वाभिमान को गिराने का काम किया। आज जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर का भूमिका हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षा सर्वप्रथम जितने भी उच्च विद्यालय हमारे शकरा और मुरौल प्रखंड में हैं, अगर वे चाहते अंश भर भी, तो लगभग उन तमाम विद्यालयों के हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में वे सहयोगी साबित हो सकते थे, वो माननीय विधायक। दूसरा नंबर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर व्यवस्था जो हमारे रेफरल अस्पताल सकरा के रूप में पूरे मुजफ्फरपुर जिला में गौरव होने का एकमात्र स्वास्थ्य विभाग रेफरल अस्पताल सकरा है, जिसकी व्यवस्था जो आज व्यवस्था से वंचित चल रहा है, उसमें माननीय विधायक की भूमिका अगर पॉजिटिव होती
तो जाहिर सी बात है इस सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था में बड़ी बदलाव होती और दिखता। साथ ही न्यायिक व्यवस्था में कार्यपालिका में बड़ी भूमिका होती है माननीय विधायक की, जिन्होंने कभी किसी व्यक्ति के विपरीत समय में उन्होंने फोन करके भी थानाध्यक्ष को उस संबंधित मामले की जानकारी लेना मुनासिब नहीं समझा। ये पूरे 5 वर्ष में ही से इनकी कमी रह गई। तो कार्यपालिका का ये दुर्दशा और कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन उन्होंने किया सभी किसान भाइयों के दिल में है, क्योंकि कृषि पूरे भारतवर्ष के उन्नति और प्रगति का एकमात्र संसाधन है। हम सभी मानते हैं एक लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर को चाहिए था अपने विधानसभा क्षेत्र में वैसे कृषकों के जीवन में क्रांति की व्यवस्था करते जो नगण्य रहा। आज उनकी व्यवस्था हर व्यक्ति के हृदय में है। सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हमारे अभिभावक हैं जो जानते हैं और मानते हैं, लेकिन बाध्यता है कहीं ना कहीं किसी दल से और दिल से जुड़ाव है, वो खुली बात इस मंच पर नहीं रख पाते हैं। हम चूंकि निरंतर अपने क्षेत्र में लोगों के हर विपरीत परिस्थिति और अच्छी परिस्थिति में 100% हमारी उपस्थिति रहती है, हमारा प्रयास रहता है। वह किसी मामले में हमारे पास आते हैं, मैं उनका अपने बुद्धि और विवेक से उनके समस्याओं को निपटारा करने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। और हम कहते हैं चाहे कोई हो, सकरा सुरक्षित विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में जिन्हें भी अवसर मिले कम से कम अपने अधिकार क्षेत्रों का इस सुरक्षित विधानसभा में अगर प्रयोग करने का प्रयास किया। आदरणीय स्वर्गीय शिवनंदन पासवान जी ने जो एडीएम के पद से रिजाइन करके राजनीति में आए और 77 से एक बेहतर कुशल नेतृत्व, एक प्रशासक के रूप में रहा और एक शासक के रूप में रहा। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैं निरंतर 15 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूं। आज पद पर नहीं रहने के बावजूद भी मैं मंगल शुक्र प्रखंड कार्यालय के सटे दक्षिण अपने निजी कार्यालय में सैकड़ों लोगों के बैठ की समस्याओं का निपटारा करता रहा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बढ़ा दीजिए। बात रखिए सर, विजन क्या करेंगे? बाकी किसी चीजों पे नहीं, सकरा विधानसभा क्षेत्र के लिए मौका मिलता है आपकी पार्टी को तो क्या करेगी? अगर सकरा विधानसभा क्षेत्र से अगर हमें मौका मिलता है तो हम आपको बता देना चाहते हैं, सबसे पहले मुरौल में जो हॉस्पिटल बंद है उसको चालू करवाने का काम करेंगे। और 2 शब्द में अपनी बात को हम खत्म करना चाहते हैं। 20 साल पहले का बिहार क्या था, हॉस्पिटल के बारे में हमारे आरजेडी के नेता सतीश भाई जी बोले हैं। पहले हॉस्पिटल में बकरी कुत्ता का इलाज होता था, आज हॉस्पिटल में सवेरे पर ओटी चलता है तो 200 से ऊपर वहां पर मरीज पेशेंट का इलाज होता है, बड़े बड़े डॉक्टर बढ़ते हैं। ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। हम आपको बता देना चाहते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध 2014 में 200 रुपया के चलते जब मैं प्रखंड प्रमुख था तो मैं हॉस्पिटल के कर्मचारी को जेल भेजने का काम किया था। अभी भी माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। देखते हैं दिन रात दिन छापामारी होता है और घूस लेते हुए पकड़े को जेल के सलाखे के नीचे डाला जाता है। हम आपको बता देना चाहते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षा के क्षेत्र में 20 साल पहले क्या स्थिति था, हर एक पंचायत में हमको लगता है कि 4 किलोमीटर पर एक स्कूल होता था। आज हर एक पंचायत में कम से कम 5 से 6 विद्यालय है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। ठीक है सचिन जी। ठीक है चाचा, ठीक है आपका सवाल जायज है। सचिन जी बात रखिए। ठीक है, आपका भी सवाल जायज है जी सचिन जी। मैं अपने बड़े भैया को बता दूं, जो ये जो ट्रेन के बारे में बोल रहे थे, हमारे अशोक कुमार जी हैं बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें एक लेटर बना के दिया और उसे मैं अपनी पार्टी कार्यालय और रेल मंत्री जी के पास गया लेके और वहाँ देने का काम किया। उसके बाद अपने मंत्री जो अभी सांसद बने हैं उनको वो लेटर दिया, तब जाके ये ट्रेनें रुकी है, ना कि इनके धरना प्रदर्शन से रुकी है। हमारी पार्टी जो है
डबल इंजन की सरकार है, जो रात दिन हमारे प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे अधिक आने वाले बिहार में अगर कोई प्रधानमंत्री है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। उनके मन में एक ही, जब वो सोते होंगे भी ना, तो यही सपना देखते होंगे कि जब तक उनका देश विकसित नहीं हो सकता, जब तक ये बिहार नहीं हो सकता, बिना बिहार के विकसित हुए उनका देश, राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। इसलिए अगर वो सबसे ज्यादा अधिक सोचते हैं तो बिहार के बारे में सोचते हैं, और लगातार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार में और 5 पांडव मिल के जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और एनडीए सरकार में बिहार आगे बढ़ भी रहा है। ठीक है, सभी लोग एनडीए के साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। उमेश जी हमारे चाचा बैठ जाइए। ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं आप, सही बात है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमारे विरोधी दल के साथी बता रहे हैं कि फलाने आदमी ने पत्र लिखा तो रेल रुकी। भारत सरकार आपका है, पत्र लिखने का क्या जरूरी है? सकरा की आम जनता जानती है कि मैं 8.5 बरस रेल विभाग से केस लड़ा हूं, और वैशाली 10 घंटा में ढोली में रोका था, जिसका परिणाम है कि आज सकरा के जनता को रेल का सुविधा मिला है। और सकरा को अनुमंडल बनाने के लिए और गंडक बिलखी पर पुल बनाने के लिए हम अपने सकरा के साथियों के साथ पटना में हड़ताली मोड़ पर लाठी खाए थे, आंसू गैस खाए थे, और तब मैं आंदोलन करता हूं। एक पत्र लिखने से, अब बहवाई लूटने से नहीं होता है, और जब नहीं रुकता है तो कोई नहीं रुकवाते। ठीक है, और ही करते हैं, सुन लीजिए। और हमारे नीतीश बाबू, सुशासन बाबू ने महिलाओं को जो 10,000 रुपया देने का काम कर रही है, ये जो है 10,000 रुपया वोट खरीदने का काम कर रही है। महिलाओं को सम्मान देने के काम नहीं कर रही है, शो करने के काम कर रही है, समझे? और अगर सकरा की जनता हमें मौका देती है सेवा करने के लिए, तो मैं सकरा के चौतरफा विकास के लिए संघर्ष करता हूं और करूंगा, और जितने भी मैं वादा करता हूं वो सारे पूरा करूंगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। प्रवीण जी बात रखें। अच्छा भैया, मैं आ रहा हूं भाई साहब। तो मैंने पहले ही आप लोगों के समक्ष हमने बात रखी थी कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो 5 बातें हैं, वो 5 बातें जो है सरकार बनती हो तो पूरा होगी 100% होगी। और जनता मालिक का और पार्टी हमें अगर मौका दिया तो चाहे वो थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, वहां पर ये हमें फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हमें कहीं पैरवी करने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे लोग हैं, आप उनका काम कीजिए। हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि परवीन कुमार के नाम अगर ले लिया तो वो चाहे थानेदार हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, नाम सुन के ही चाहे किसी भी जात धर्म के जनता होगा उसको सेवा करेगा और सेवा करना पड़ेगा, ये मेरा वादा रहेगा। और दूसरी नंबर बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अपने पूरे सकरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे गांव जवाड़ ऐसा आज के समय में ऐसे हैं कि जहां बाबे आदम के समय का तार जो है 11,000 का जो तार जो देख रहे हैं, किसी के घरों के ऊपर से गुजर रही है, किसी के मोहल्ले के ऊपर से गुजर रहा है, और जगह जगह जो है ज्वाइंट है तार। तो सबसे पहले वह तार जो है, जब बारिश की मौसम आती है तो वो जो तार जो है, थोड़ा सा बारिश हुई, थोड़ा सा आंधी बहा और तार जो है टूट जाता है, कोई मवेशी मर जाता है, कोई लोग उसमें करंट लगने से मर जाते हैं। तो ये सारी चीज जो है हम इस पे मजबूती से काम करेंगे। जी पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूं कि आप लोग शांति बनाए रखें और हमारी बातों को सुने। सकरा विधानसभा को अभी जो जितने गणमान्य लोग बैठे हैं, आपका आक्रोश ही बता रहा है कि सकरा विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। अगर काम हुआ होता तो इतनी सारे सवाल के आप हमसे जवाब नहीं पूछ रहे होते। ये सवाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है
हम मानते हैं कि अगर जो हमारे विधायक जी ने बोल के गए कि हमारे पास वो सवाल आता, हमें मालूम पड़ता, तब हम वो काम करते, ये क्या बात हुई? आप जनता के बीच अगर होते तो आपको हर एक मुद्दा पता होता। आपने अपने लोगों को भेजा है वहाँ पे, लोगों ने आपको बताया ही नहीं कि सकरा में क्या कुछ नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में। अगर वो जाते जन जन तक, हर टोला मोहल्ला घूमते, तो उनको पता होता कि कहाँ क्या परिस्थिति है, तब आप जाके उसका समाधान करते। मसलन अभी मैं बता रही हूँ कि मुझे क्या करना है। जनसुराज ने अगर मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मुझे सकरा विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाने का मैंने ये संकल्प लिया है। यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, आप समझिए भ्रष्टाचार कहाँ से शुरुआत होती है। भ्रष्टाचार की शुरुआत पंचायती राज, अगर सिस्टम में करप्शन है, पंचायती राज सिस्टम अगर खराब है, करप्ट है, भ्रष्टाचार वहीं से निकलता है। सबसे पहले हमें जरूरत है कि पंचायती राज को दुरुस्त करें, उनको सही करें, चीजें सही हो। एक सेकेंड मुझे बात करने का 2 मिनट मौका दिया जाए, क्योंकि ये चर्चा आपने रखी है, हमें बोलने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। दूसरी बात हम ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम आदि आबादी को लेके चल रहे हैं। एक मेरा व्यक्तिगत सपना है सकरा विधानसभा को लेकर के कि अगर हम यहाँ से जीतते हैं, मुझे एक ऐसी कारखाना, फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगानी है जहाँ पे 5000 महिलाएं काम करें। ठीक है, ये एक मेरा सपना। बताइए भाई साहब। ठीक है, ये कार्यक्रम आप सकरा विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।